हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 25 ऑफ अप्रैल और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं 24 ऑफ अप्रैल का भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ मर्ज किया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में राज्य के महिलाओं से संबंधित कानून, प्रक्रिया और नियमों के लिए किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ध्यान से देखिएगा, इस पुस्तक की लेखिका हैं, इस पुस्तक की लेखिका जो है, यानी जो लिखी है, उनका नाम है आभा प्रसाद। क्या नाम है उनका? आभा प्रसाद। ठीक है। दूसरी चीज, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा हुआ है? विमोचन हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी के द्वारा। ठीक है, श्रीमती अनिला भेड़िया जी के द्वारा। ठीक है, क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। अब इस पुस्तक में ऐसा क्या है? तो इस पुस्तक में है, राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाओं के कानूनी प्रक्रियाएं, उनके नियम, कानून संबंधित क्या उनकी हक हैं, यानी कि उनका क्या राइट्स है, नियम क्या कहता है महिलाओं से संबंधित, इसके बारे में विवरण। ठीक है, विवरण है। किस चीज का विवरण है? तो विवरण है कानून, प्रक्रिया, नियम। ध्यान रखेंगे, कानून, प्रक्रिया एवं नियमों का। क्लियर रहेगा? नियमों का। नाम क्या दिया गया है इसका? नाम क्या दिया गया है? नाम है स्टेटस ऑफ वुमेन। स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, क्लियर रहेगा। लेखिका आभा प्रसाद जी, विमोचन श्रीमती अनिला भेड़िया जी, विवरण कानून, प्रक्रिया एवं नियमों का, नाम स्टेटस ऑफ वुमेन। कब किया गया? दूसरी चीज, कब? कब? तो याद रखना है अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है, अक्षय तृतीया को बैगा जनजातियों के द्वारा अक्ति पंडुम त्योहार के नाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार, माटी पूजन त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेटस ऑफ वुमेन, ऑप्शन ए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ योग आयोग, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष हैं ज्ञानेश शर्मा जी। ध्यान रखेंगे, कौन है? ज्ञानेश ज्ञानेश शर्मा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज से 6 साल पहले, यानी कि 2017 में योग आयोग की स्थापना हुई थी। योग आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? कब? 25 ऑफ अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल को स्थापना हुई थी और इस बार 6वीं स्थापना दिवस है। कौन सी है? 6th इस्टेब्लिशमेंट डे। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट डे। ठीक है, क्या होगा और क्या याद रखना है? 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। योग प्रशिक्षण 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 शिविर, ध्यान रखिएगा, 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ 25 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे आप, 25 अप्रैल को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए योग के महत्व के ऊपर जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। ठीक है, जन जागरूकता रैली निकाली जाती है। क्लियर? रैली निकाली जाती है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? 25 ऑफ अप्रैल। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु प्लांट का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो याद रखिएगा, जैसे कोई भी रियल एस्टेट में जैसे क्या होता है, नई बिल्डिंगों का आप बनाते हो तो वहां पे कुछ मलबा निकलते हैं। उन सभी मलबों को प्रोसेसिंग के लिए और प्रोसेसिंग के साथ साथ उनके डिकम्पोज करने के लिए, अगर हम बात करें उनको डिकम्पोज करने के लिए, सी एंड डी प्लांट निर्माण किया गया है। कहां पर? तो याद रखिएगा, रायपुर जिले के हीरापुर जरवाय में। कहां पर? हीरापुर जरवाय। ठीक है। अब क्या काम होगा यहाँ पे? तो जितने भी निर्माण से निकले हुए, जितने भी निर्माण विध्वंस से निकले हुए अपशिष्ट होंगे, उन सभी को प्रोसेस करके, ध्यान रखिएगा, प्रोसेसिंग के बाद ड्रेन कवर, टाइल्स, ठीक है, टाइल्स, पेवर ब्लॉक, प्रोसेसिंग के बाद ये सारे
प्रोडक्ट बना करके उसको वापस से रीयूज किया जाएगा। क्लियर है? तो रायपुर के हीरापुर जरवाय में सीएनडी प्लांट का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन कब हुआ? तो मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान, जब रायपुर जिले में स्टार्ट हुआ। मुख्यमंत्री के रायपुर जिला भेंट मुलाकात कार्यक्रम, रायपुर जिला भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, दैट इज रायपुर। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में चौसिंगा यानी कि 4 सींग वाला हिरन पाया गया है? चौसिंगा, ध्यान रखिएगा, दुर्लभ प्रजातियों में शामिल किया गया है इसको। क्या? दुर्लभ प्रजातियों में शामिल किया गया है। और दुर्लभ प्रजातियों में शामिल होने के बाद कहाँ रखा जाता है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में। ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में। ठीक है, बाघों की तरह इसे भी दुर्लभ प्रजाति में काउंट किया जाता है। किस तरीके का होता है? तो ध्यान रखेंगे, कान के बीच में, इसके दोनों कानों के बीच में क्या होते हैं? 2 सींग होते हैं और 2 सामने की तरफ होते हैं, तो इसको चौसिंगा बोला जाता है। जनरली किस में होता है? मेल डियर में। ध्यान रखिएगा, मेल डियर में। ठीक है, यानी कि नर हिरन में, चौसिंगा में अगर हम देखें तो 4 सींग पाए जाते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ है। पाया कहाँ जाता है? तो सिर्फ नेपाल और भारत, नेपाल एंड भारत। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा कि किस जगह पे पाया गया है? तो याद रखना है आपको, बस्तर के कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर? कांगेर वैली नेशनल पार्क। करेक्ट ऑप्शन डी। क्लियर है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में चर्चित भैरव पहाड़ किस जिले में स्थित है? ध्यान से देखिएगा, हाल ही में चर्चित भैरव पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो भैरव पहाड़ चर्चित क्यों है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इको लैब की स्थापना की गई थी। बढ़ावा देने हेतु क्या लगाया गया था? इको लैब। ठीक है, इको लैब। अब इस इको लैब के आसपास के क्षेत्र में क्या हो गया है? आग लग गई है। ठीक है, आग लग गई है, जंगल की आग। जैसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज में सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी भीषण आग लगी थी, कभी अमेजन के जंगल में आग लगी थी। इसी तरीके से भैरव पहाड़ के इको लैब के एरिया में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको लैब बनाया गया था और यहाँ पर आग लग गई है। और आग लगने के कारण यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट जो वृक्ष थे, पेड़ थे, इन सब के सब मलबे के रूप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ वन के संरक्षण के लिए क्या होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंप्लीमेंट होता है। इन दोनों एक्ट के माध्यम से यहाँ पर इको लैब के ऊपर यानी कि स्थापना जो हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एनजीटी ने इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाई है। क्यों इंक्वायरी बैठाई है? कि आखिर मिस्टेक्स क्या हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे कि इको लैब ये कहां पर स्थित था, किस जिले में, तो भैरव पहाड़ आपका जसपुर जिले में स्थित है। कहां पर? जसपुर जिले में। क्लियर रहेगा? जसपुर जिले के भैरव पहाड़ में इको लैब के एरिया में यहाँ पर अभी आग लग गई है और इसीलिए ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन विभाग और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस पे इंक्वायरी लगाई जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? आपका ए। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राज्य का कौन सा जिला खनिज राजस्व प्राप्ति में शीर्ष पर है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राज्य का कौन सा जिला खनिज राजस्व में, तो याद रखिएगा खनिज राजस्व में 2022-23 की अगर हम बात करें तो 2022-23 पिछले वर्ष के कंपैरिजन में यानी 21-22 के कंपैरिजन में टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कुल जो फायदा हुआ है यहाँ पर ओवरऑल 636 करोड़ का सरप्लस मिला है। कितना मिला है? 336 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा इनकम हुआ है। कब? किसमें? तो ये इनकम हुआ है 2022-23 में। अब बात आती है कौन सा और जो है या कौन सा खनिज जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। तो सबसे पहले आयरन। ठीक है, आयरन 3600 के आसपास, 3600 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया है। और दूसरा है कोल जिसने 3336 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब बात आती है जिलों के बारे में, तो ध्यान रखिएगा पहले नंबर पे है आपका दंतेवाड़ा।
दंतेवाड़ा। दूसरे नंबर पे है आपका कोरबा, दूसरे नंबर पे है आपका कोरबा। तीसरे नंबर पे है आपका रायगढ़। चौथे नंबर पर है आपका बालोद। ठीक है, खनिज राजस्व में। अब बात आती है दंतेवाड़ा में क्या था, तो लौह अयस्क आप सभी को पता होगा दंतेवाड़ा में है अपना। और लौह अयस्कों में अगर आप देखेंगे तो 6419 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है, 6419 करोड़ रुपए की। यहां पर मैं लिख देता हूं करोड़ में, ठीक है, आप समझ जाएंगे। 6419 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति दंतेवाड़ा जिला से हुई है। वहीं अगर कोरबा के बारे में बात करूं तो 2361 करोड़। कितना? 2361 करोड़। ठीक है, अगर आप रायगढ़ के बारे में बात करेंगे तो 1700 करोड़ के आसपास। ठीक है, 1700 करोड़ के आसपास। क्लियर रहेगा, 1700 करोड़ के आसपास कहां पे हुआ है? रायगढ़ में। बालोद जो है आपका 760 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया है खनिज के मामले में। बालोद जो है आपका 760। बालोद के बाद फिर आपका आ जाता है बलौदाबाजार भाटापारा। ठीक है, 5th नंबर पे अगर हम बात करें बलौदाबाजार भाटापारा, ठीक है, ये आपका आ जाता है 350 करोड़ के आसपास। ठीक है, 350 करोड़ के आसपास आपका रेवेन्यू जनरेट किया, यानी 360 करोड़ रुपए। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कांकेर और सरगुजा क्रमशः 286 करोड़ और 262 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, क्या आता है यहाँ पे? 6th में कौन सा है? कांकेर। कांकेर कितना? 286 करोड़। और 7th में आपका आता है सरगुजा। सरगुजा, सरगुजा जिसने 262 करोड़ रुपए की राजस्व जनरेट की है खनिज के मामले में। क्लियर रहेगा, तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। दूसरा आपको याद रखना है 2022-23 के कंपैरिजन, 2021-22 के कंपैरिजन में 22-23 में जो राजस्व में इंक्रीमेंट हुआ है खनिज राजस्व में वो है 636 करोड़। सबसे ज्यादा आयरन जिसमें 3600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, और कोल जिसमें 3336 करोड़ का टोटल राजस्व जनरेट हुआ। तो पूछा जा रहा था पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे है दंतेवाड़ा। कोरबा जो है 2nd नंबर पे है, बालोद जो है 4th नंबर पे है, और रायगढ़ जो है आपका 3rd नंबर पे है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, वन तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु कैच देम अर्ली कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखना है कि वन एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के कार्यप्रणाली को जानने के लिए, कार्यप्रणाली को जानने के लिए कैच देम अर्ली प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी कहां? दुर्ग फॉरेस्ट डिवीजन में। ठीक है, दुर्ग फॉरेस्ट रेंज, दुर्ग फॉरेस्ट रेंज में चलाया जा रहा है। ठीक है, क्या होता है इसमें? तो कक्षा 6 से लेकर के 10th तक के बच्चों को इसमें ट्रेंड किया जाता है। अभी तक कुल 30 स्कूलों में, कुल 30 स्कूलों में, यानी दुर्ग वन मंडल में अगर आप देखेंगे तो 30 स्कूलों में कुल 3500 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ठीक है, 3500 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। किसके लिए? तो वन एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता, वन प्राणियों के संरक्षण, इन सभी मामलों के लिए। क्लियर रहेगा, किसकी पहल पे हो रहा है? तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। ठीक है, दूसरी चीज राजस्थान के बारे में आपको याद रखना है, राइट टू हेल्थ। मैं बार बार आपको बोलता हूं राइट टू हेल्थ के बारे में, क्यों? क्योंकि ये ऐसा अधिकार, अधिकार के बारे में बात कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स की तरफ राइट टू हेल्थ को इंट्रोड्यूस किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पहली चीज की पंचायती राज दिवस मनाया तो जाता है, शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी इसकी 1959 से। आपको पता है पंचायती राज का शुरुआत हुआ था कब? 1959 से। किस दिन? 2 अक्टूबर को। ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर को। कहां से शुरू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, नागौर जिले से। क्लियर रहेगा, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी 1959 में। लेकिन 1959 से पहले क्या था ये? तो याद रखिएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता था पहले, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम और साथ ही साथ अदर जो दूसरे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाए जा रहे थे उनकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी के गठन के बाद जब आप देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो वहां पर हमें यह पता चलता है कि त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना के बारे में उन्होंने कहा था। लेकिन चूंकि 1959 में हमारा पंचायती राज लागू हो तो गया था, बट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ध्यान रखिएगा,
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है कब मिला? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनको मिला एल एम सिंघवी रिपोर्ट के बाद। ठीक है, एल एम सिंघवी रिपोर्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली 1992-1993 में। ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, बट पास कब हुआ? राष्ट्रपति से अनुमोदन कब मिला? 1993 में। क्लियर रहेगा? दिसंबर 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के पास 93 में गया 1993 में, और जिस टाइम से लागू हुआ यानी 23 अप्रैल को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ, 24 अप्रैल से, ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई। 24 अप्रैल 1994 से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड की गई। ठीक है, पंचायती राज को। अब इसके साथ साथ जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं एक चीज डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जो कि भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है, वहां पर आर्टिकल पढ़ते हैं हम आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहां पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा, यहां पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। उस समय भी पंचायती राज था। ठीक है, पंचायती राज था जब हमारा संविधान बना तब, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की अगर हम बात करें, प्रोवाइड कब किया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1922-1993 में। क्लियर रहेगा? तो हर साल पंचायती राज दिवस हमारा 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना कराई जा रही है? तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जाति आधारित जनगणना जो है 91 ईयर्स के बाद, ध्यान रखेंगे आप, 91 ईयर्स के बाद बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही है। बिहार सरकार द्वारा। ठीक है, बिहार की गवर्नमेंट ने जातिगत जनगणना, सामाजिक आर्थिक जनगणना जिस तरीके से होती है उसी में से क्या कर रहे हैं लोग? जाति आधारित जनगणना। कौन से कास्ट के? यानी कास्ट बेस्ड सेंसस। कास्ट बेस्ड सेंसस कौन करवा रहा है? कास्ट बेस्ड सेंसस जो है कौन करवा रहा है? बिहार सरकार। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका? बिहार। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? बिहार। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना है, उत्तर प्रदेश के सुहेलवा अभयारण्य में बाघ पाए गए हैं। ठीक है, हाल ही में कैमरे में ये देखा गया है कि वहां पर बाघों की प्रजाति है और बाघ का प्रेजेंस वहां पर मिला है। कहां? सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश के जिले महाराजगंज में एशियन किंग वल्चर, ठीक है, एशियन किंग वल्चर यानी गिद्धों के संरक्षण के लिए पार्क बनाया जा रहा है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। आगे बढ़े, अब बात आती है यहां पर इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व में भारत किस स्थान पे है? यूनिकॉर्न के मतलब क्या हो गया? यानी पैसे वाले के मामले में, जैसे आप किसी चीज में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस टाइकून, बिजनेस यूनिकॉर्न, इसी तरीके से यूनिकॉर्न के मामले में विश्व में भारत किस स्थान पे है? तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, यूनिकॉर्न के मामले में भारत जो है पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। किस मामले में? यूनिकॉर्न के मामले में। ठीक है, वहीं अगर पॉपुलेशन के मामले में हम बात करें तो हम क्या हो गए हैं? अभी फर्स्ट। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया जो है अभी टॉप पे घूम रहा है। 20 करोड़ पॉपुलेशन हमारी जो है, 20 लाख पॉपुलेशन जो है हमारा चाइना से एक्स्ट्रा है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन है हमारा पॉपुलेशन में। 7th पोजीशन है हमारा क्वांटम मिशन के अप्रूवल में। ध्यान रखिएगा, क्वांटम मिशन अप्रूवल में। क्वांटम मिशन, अब ये क्वांटम मिशन क्या है? तो क्वांटम मिशन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन एक बताया था कि क्वांटम टेक्नोलॉजी को इनहांस करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखना है, विश्व में भारत किस स्थान पे है यूनिकॉर्न की संख्या के लिए? तो तीसरा, पॉपुलेशन के लिए पहला, और 7वां क्या है हमारा? क्वांटम मिशन के लिए। 5वें हम क्या है? लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए। ध्यान रखिएगा, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्लियर रहेगा? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए हम कौन से नंबर पे हैं? 5वें नंबर पे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। वैसे मैं बता दूं, पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है, बैठक कहां आयोजित किया गया, किस राज्य में किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश होगा।
आज का जो क्वेश्चन है वो रखा गया है, भारतीय वायुसेना की किस महिला अधिकारी को वीरता पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड अगर आप देखेंगे तो वीरता पुरस्कार किस महिला अधिकारी को दिया गया है, वो भी इंडियन एयर फोर्स के। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। इंडियन एयर फोर्स के चीफ मार्शल कौन है, तो इंडियन एयर फोर्स के मार्शल हैं एयर मार्शल, जिनका नाम है वी के चौधरी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।